नमस्कार, जनता का मूड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी अपने अपने स्तर पर पुरजोर कोशिश कर रही हैं। सरकार बनाने का प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस राजस्थान में सरकार बदलने के रिवाज को तोड़ना चाहती है, बीजेपी सरकार बदलने के रिवाज को बरकरार रखना चाहती है। इसी रिवाज को लेकर राजस्थान में लड़ाई हो रही है। कोटा को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के लोग अपनी अपनी बात रख रहे हैं। दोनों ही पार्टियां विकास और वादों के दम पर विधानसभा चुनाव में अपना दम दिखाएंगी। कोटा शहर में 2 विधानसभा सीट हैं, जहां पर अभी एक पर बीजेपी और एक पर कांग्रेस का कब्जा है। कोटा में दोनों ही सीटों पर टक्कर का मुकाबला देखने को मिलेगा। देखें ये खास रिपोर्ट। इंडिया न्यूज की टीम आज कोटा शहर में पहुंची है और कोटा शहर में 2 विधानसभाएं हैं, जिसमें एक पर बीजेपी का कब्जा है और दूसरी पर कांग्रेस का कब्जा है। लेकिन कोटा की राजनीति धारीवाल के बिना अधूरी है और उनका टिकट अभी तक अटका हुआ है। उस टिकट को लेकर क्या कुछ कोटा के लोग कहेंगे, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही लोग मेरे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर जो योजनाओं के जो दावे राजस्थान में किए जा रहे हैं वो राजस्थान की जनता को कितने पसंद आएंगे या नहीं आएंगे। दोनों तरफ से लगातार बाजी झड़ी लगाई जा रही है, लेकिन अब चुनाव भी नजदीक है। राजस्थान का क्या मिजाज है, इन्हीं लोगों से जानेंगे। मैडम, महिलाओं को लेकर लगातार बात की जाती है, लेकिन क्या लगता है आपको महिलाओं का जो राजस्थान में जिस तरह से कानून व्यवस्था की बात की जाए, पिछले समय में राजस्थान पूरे देश में बदनाम हुआ। महिलाओं पे सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं। सरकार क्या ध्यान दे रही है इस चीज पे? लेकिन अगर सरकार बदलती है या आप लोगों की सरकार आती है तो क्या होगा महिलाओं के लिए, फिर से चीजें ठीक होंगी? बिल्कुल ठीक होंगी, कोई शक नहीं है इस बात पे। क्योंकि अभी तो हमने देखा धारीवाल जी के अभी जो उसमें चल रहा है, तो महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। कहीं भी जाओ आप, चेन लूटी जाती है, बदतमीजी की जाती है, सुनने वाला है नहीं। हर जगह धांधली लगी हुई है। लेकिन जब हमारी सरकार आएगी तो माहौल देखिएगा बिल्कुल अपोजिट ही होगा। सब कुछ पॉजिटिव वे में होगा और लेडीज की रेस्पेक्ट की जाएगी हर जगह पे। देश की राजनीति हो या प्रदेश की, गैस सिलेंडर से लेकर रसोई तक बात की जाती है। आपको क्या लगता है, क्या बदलाव होगा, क्या बदलेगा देश में? जब हमारी सरकार आएगी राजस्थान में तो बहुत कुछ बदलाव होगा। मोदी जी बदलाव लाएंगे। हमारे जो ये बनेंगे, ये संदीप जी शर्मा बनेंगे हमारे, ये तो वो सब कुछ है ना ठीक ठाक सब कुछ कर देंगे। और जो गैस सिलेंडर वगैरह है तो किस आम लोगों के लिए वो सस्ता नहीं हुआ है और समस्याएं वो बराबर थी अभी तक, जब तक लेकिन कांग्रेस की सरकार तो सरकार कह रही है कि करोड़ों लोगों को सस्ते सिलेंडर कुछ नहीं मिला है। कोई भी ऐसा नहीं कह सकता है। कुछ लोग हैं, कम से कम 5% लोगों को तो होंगे जिनको सिलेंडर सस्ते मिले होंगे। बाकी तो सब वही 1100 रुपए में सिलेंडर लेके कांग्रेस की सरकार प्रदेश में है, कांग्रेस के भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। वही सब महिलाओं को लेकर बात की जाती है। महिला अत्याचार पर राजस्थान में लगातार बदनाम होता है। क्या लगता है आपको, क्या सरकार ने कुछ किया नहीं? देखिए, जिस प्रकार से हमारी बहनों ने जो सामने हैं भाजपा से हैं, उन्होंने ये कहा है कि महिलाओं के साथ यहाँ पर बहुत जास्ती होती है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश हो गया, यूपी हो गया और मणिपुर हो गया, क्या मणिपुर महिलाओं के साथ हिंसा नहीं हो रही? आपने मणिपुर के बारे में प्रधानमंत्री जी ने एक बार भी संज्ञान लिया? और वो क्या गए उन लोगों के पास? जिस तरह से महिलाओं को नंगा करके सड़कों पर भगा रहे हैं, दौड़ा रहे हैं, उस पर आज तक बोला प्रधानमंत्री ने? लेकिन राजस्थान की बात कर रहे हैं, राजस्थान में अब चुनाव है। राजस्थान में आप देख सकते हैं महिलाओं के लिए कई योजनाएं चलाई गई। सरकार ने महिलाओं के लिए बहुत योजना चलाई हैं। आप देख सकते हैं नरेगा, महिला जो बेरोजगार थी उनके लिए घर बैठे भी काम मिल रहा है, चाहे वो सिलाई हो, चाहे बुनाई हो, चाहे नरेगा का काम हो, शहरी रोजगार हो। नहीं मिल रहा, उनको मिल रहा है काम। बहुत सारे सरकार ने योजना चलाई है, उस योजना का लाभ लगातार मिल रहा है। और जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी गारंटी की बात, 7 गारंटी जिस प्रकार से अभी दी और 10 जो उन्होंने योजनाएं चलाई थी, उसमें कितनी सारी योजनाएं लोगों को मिली थी। इनमें से जितने हैं उन्होंने बिजली पर भी लिया है लाभ, गैस पर भी लिया है लाभ। आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं। मैं बता दूंगा, अगर इसमें उज्ज्वला वाले, इनके में अगर उज्ज्वला वाले हैं तो उन्हें 500 रुपए का सिलेंडर भी लिया है। आप 2100 देख सकते हैं सिलेंडर के दाम कितने हैं। जिस प्रकार से ये चिल्ला रहे हैं, आप देख सकते हैं इनकी घबराहट, क्योंकि राजस्थान में फिर से कांग्रेस बनने जा रही है। वो कांग्रेस सरकार बनने का दावा कर रहे हैं, लेकिन लगातार इस तरह की चर्चाएं प्रदेश में चलती रहती हैं। जब प्रधानमंत्री राजस्थान आते हैं तो वो भी कहते हैं कि भ्रष्टाचार का एक बड़ा मुद्दा राजस्थान में है, लाल डायरी के राज हैं वो खुलने चाहिए। आपको क्या लगता है? लाल डायरी के राज खुलना चाहिए। अभी सबसे बड़ा घोटाला तो यहाँ रिवर फ्रंट है, जो कुछ ही समय में उजागर हो जाएगा, आपको भी पता लग जाएगा। ये भ्रष्ट सरकार है और जनता भी चाहती है बदलाव, और हम बदलाव लाके बताएंगे आपको, और बीजेपी की सरकार बनाएंगे राजस्थान में। धारीवाल जी की ओर से कहा जाता है कि कोटा में विकास की गंगा बही, लेकिन जब लोगों से बात की जाती है तो कुछ लोग कहते हैं कि विकास के नाम पर सिर्फ उतना ही हुआ, उत्तर तक विकास सीमित रहा। आपको क्या लगता है?
पहली बात तो विकास की परिभाषा क्या है। विकास में सबसे पहले बिजली पानी मूलभूत सुविधाएं जो लोगों को मिलनी चाहिए। मेरा ऐसा मानना है, चुनाव में उन्होंने वादा किया कि हम बिजली चार्ज नहीं बढ़ाएंगे, 9 बार सरचार्ज इन्होंने बढ़ाया। पानी के 125 करोड़ रुपए जो स्मार्ट सिटी में आए थे उन्होंने रिवर फ्रंट में लगा दिए। और रिवर फ्रंट का इसका भ्रष्टाचार तो इनके आलाकमान ने प्रमाणित कर दिया, जिन्होंने ये कहा कि ये वही भ्रष्टाचारी हैं जो जिन्होंने रिवर फ्रंट वाला काम किया है। तो ये जनता जो है सब समझ गई है। अब जनता की भी सारी चीज़ें आ गई हैं और जनता मानस बना चुकी है सरकार को बदलने का। महिला अत्याचार में चाहे बलात्कार में देख लो, पूरे हिंदुस्तान में राजस्थान नंबर 1 है। आप पेट्रोल डीजल की महंगाई में देख लो, आप राजस्थान पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 है। तो ये झूठ, अब जनता को बरगलाने के लिए इन्होंने फ्री मोबाइल बांटने चालू किए, महिलाओं को बांटने चालू किए। लेकिन वो जनता सब समझ गई कि इसमें इन्होंने भ्रष्टाचार किया। मोबाइल खरीदने में आने वाले समय में आपको पता लगेगा कि मोबाइल खरीदने भी भ्रष्टाचार हुआ है। बताऊँ मैं आपको, तमाम वर्ग के लिए योजनाएं सरकार की ओर से चलाई गई, हर वर्ग के लिए सरकार की ओर से योजना चलाई गई। आपको क्या लगता है, क्या योजनाओं के दम पर सरकार रिपीट होगी? इन्होंने कोई योजना नहीं चलाई। अगर ये योजना चलाते और सही में इस राजस्थान सरकार के लिए काम करते तो आज फ्री में ये मिर्ची, नमक मिर्ची बांटने की आवश्यकता नहीं होती। हकीकत में तो ये है कि कांग्रेस सरकार तुष्टीकरण की राजनीति करती है। आज उदयपुर की बात करें तो कन्हैया लाल की जहां पर हत्या होती है मात्र 5 लाख का मुआवजा दिया जाता है, और वहीं पर जयपुर के रामगंज में इकबाल की हत्या होती है, वो भी एक आपसी झगड़े को, तो वहां 50 लाख की मुआवजा दिया जाता है, सरकारी नौकरी दी जाती है। तो तुष्टीकरण की राजनीति करती है। ये राष्ट्र हित पे काम नहीं करके एक वोट बैंक के लिए काम करना चाहती है। हम बिल्कुल यहाँ पर ये राजस्थान में सरकार परिवर्तन निश्चित तौर पर हो करके रहेगा। कोटा के आसपास के इलाके में बड़े संख्या में किसान रहते हैं। किसानों के लिए सरकार ने क्या किया? किसानों को कांग्रेस सरकार ने कर्ज माफी का, संपूर्ण कर्ज माफी का झूठा वादा किया और भोले भाले किसानों को बरगला के उनके मत प्राप्त किए। झूठी सरकार अपनी बना ली। कर्ज माफी करना तो दूर की बात थी, बल्कि किसानों की जमीनें कुर्क करके नीलाम करने की नौबत पर आ गई। किसान सम्मान निधि में प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से पैसे मिलते हैं, लेकिन उसमें पोर्टल में नाम जोड़ने का काम राज्य सरकार का है। राज्य सरकार ने पिछले 5 साल से पोर्टल बंद कर रखा था। किसान दर बदर भटक रहा था, लेकिन केंद्र सरकार की योजना का पैसा उसके पास नहीं आ पा रहा था। पूरी तरह से किसानों को पूरी तरह से शोषित वर्ग किया है तो कांग्रेस ने किया है। किसानों के धरती पुत्र के जो बेटे थे, हम भी किसान के बेटे हैं। किसान के बेटे बेचारे कर्ज लेकर कोटा में पढ़ने के लिए आते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। आरपीसी के सदस्य बाबूलाल कटारा को कांग्रेस ने आरपीसी का सदस्य बनाया और इसी बाबूलाल कटारा ने प्रदेश के युवाओं का भविष्य खटारा कर दिया। पूरे पेपर लीक किए तो अशोक गहलोत सरकार ने किए। पेपर लीक को राजस्थान में बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, पेपर लीक, ओपीएस और जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार कहते हुए आ रहे थे सुरक्षा होनी चाहिए, एक मिनिमम आय की, इन तमाम चीजों को लेकर कितना असर पड़ेगा इन योजनाओं का? पिछले 5 साल में अशोक गहलोत की सरकार ने राजस्थान में भ्रष्टाचार, बलात्कार, लूटपाट, पेपर लीक ये काम किए। और ऐसी सरकार मेरे जीवन काल में, मेरी 55 साल की उम्र होने को आई है, मैंने ऐसी भ्रष्ट सरकार आज तक नहीं देखी। फ्री रेवड़ी के नाम से इन्होंने सोचा वोट ले लेंगे, एन कैन प्रकरण सरकार बना लेंगे, लेकिन अभी आचार संहिता लगने के बाद पता लग रहा है विधवा की पेंशन नहीं आ रही, वर्धा की पेंशन नहीं आ रही, कर्मचारियों की पेंशन नहीं आ रही। ये सारे कारण होने की वजह से लोगों के गेहूं बंद हो गए इस आचार संहिता के बाद में, क्योंकि अब पता लग रहा है कि सरकार ओवरड्राफ्ट हो चुकी है। इतना कंकाल राजस्थान को कर्ज के जा रही है, ये दोबारा आ गई तो आने वाले 5 साल तक राजस्थान का युवा जवान गर्दन नहीं उठा पाएगा, क्योंकि कर्जे में राजस्थान सरकार ने इनको डुबो दिया है। आप पर आरोप लग रहे हैं सरकार पे तमाम चीजों को लेकर, जो योजनाओं को लेकर लोग कह रहे हैं कि योजनाओं का जो लाभ है वो लोगों को नहीं मिलता। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं आपके मीडिया के माध्यम से कि जिस प्रकार की ये बातें कर रहे हैं, आप ये देख सकते हैं कि गरीब परिवारों को कितना लाभ हुआ। उनको राशन दिया 2020 में भाजपा के नरेंद्र मोदी ने राशन बंद करा था। राशन आज तक चालू नहीं हुआ है और उस मोदी जी के चक्कर में पोर्टल बंद के कारण राशन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बंद हुआ था, मगर राजस्थान सरकार राशन दे रही है। लोग खुश हैं क्योंकि कांग्रेस दिल से काम कर रही है, बचा नहीं पा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने दिल से योजना का काम किया है और डायरेक्ट योजनाएं घर तक पहुंच रही है। पेपर लीक की बात कर रहे हैं, पेपर लीक तो इनके जहां भाजपा है, जहां इनके
राज्य में शासन है वहाँ पर ही पेपर लीक हुए, उन्होंने कार्रवाई करेगी। राजस्थान सरकार के माननीय मुख्यमंत्री ने पेपर लीक में काम किया है, उन्होंने जो इसमें आरोपी थे उन पर जेल भेजा है। लगातार बात की जा रही है योजनाओं की झड़ी पूरे प्रदेश में लग रही है। दोनों पार्टियां अपने अपने स्तर पर घोषणाएं कर रही हैं। बीजेपी की ओर से भी प्रधानमंत्री ने घोषणा की, कांग्रेस की ओर से भी कल कई जो लिस्ट है वो निकाली गई घोषणाओं की, ओपीएस को लेकर कई चीजें कही गई। आपको क्या लगता है योजनाओं के दम पर सरकार बन पाएगी? ये सारी योजनाएं कचरे के डब्बे की योजना है, किसी कोई काम की योजना नहीं है। यहाँ का वर्ग, युवा वर्ग परेशान है, मजदूर परेशान है, नरेगा की जो लेबर है वो परेशान है, उनके पेमेंट नहीं हो रहे, योजना बना देते हैं और कचरे के डब्बे में डाल देते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेसियों से, हिंदू धार्मिक त्योहारों पर धारा 144 लागू क्यों की जाती है? डीजे बैन क्यों किया जाता है? धार्मिक त्योहारों पर माता जी की मूर्ति बिठाने से पहले परमिशन की क्या आवश्यकता है? गणेश जी की प्रतिमा बिठाने से पहले परमिशन की क्या आवश्यकता है? जो भी धार्मिक त्योहार करे उसमें परमिशन की क्या आवश्यकता है? भाई कौन से देश में रह रहे? लगातार बात हो रही है योजनाओं की, लेकिन योजनाओं से पहले इम्प्लीमेंट की बड़ी बात आती है। लोग कहते हैं कि सरकार का जब आखिरी समय होता है तब ये योजनाएं इम्प्लीमेंट होती हैं, पहले कहाँ चली जाती हैं। लेकिन अब फिर से हर बार की तरह योजनाओं की बात हो रही है। आपको क्या लगता है? इसको तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने बता दो साहब आप। और रही बात, आपने भी हमारे लोगों से पूछा कि भाई विकास, तो विकास तो भी थोड़े दिन पहले आपने छापा था कि कोटा शहर में इतनी गंदगी है कि डेंगू और बीमारियों से पूरा शहर भरा पड़ा है, हॉस्पिटलों के अंदर डॉक्टर्स नहीं है, और अपने आप में कंगूरे बना करके विकास की जो परिभाषा बता रहे हैं। तो विकास होना चाहिए धरातल पर, पार्कों का विकास होना चाहिए। उस ऑक्सीजन बनाने से कुछ नहीं होता। आप व्यक्ति को सुरक्षित करो, गली मोहल्ले को सुरक्षित करो, यहाँ पर विकास करो। इसको पर्यटन स्थल बना करके आप यदि गली मोहल्ले में निकले और वहां गंदगी नजर आएगी तो वो किस काम का विकास है? अब इस विकास को भ्रष्टाचार नहीं बोलूं तो क्या बोलूं? आप वही काम करें जिसमें माल लगे और माल मिले। आपका आरोप देखिए, जिस प्रकार से भाजपा आरोप लगा रही है, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि 5 साल हमारे कोटा दक्षिण के विधायक थे संदीप शर्मा जी, क्या उनने क्या काम किया? एक भी जगह आप उनकी पट्टी दिखा दें, उन्होंने काम किया है क्या? किसी जगह 1000 काम सर, इसी जहाँ पानी है, जब वहाँ पर उन्होंने वाटर कूलर लगाया, जहाँ कहीं बैठक में नहीं बनाया। राजस्थान सरकार ने क्या काम किया है वो इनके सामने, इनको पथरीला काम, राजस्थान सरकार का काम पथरीला। राजस्थान सरकार ने जो काम किया है वो बता नहीं पा रही है, क्योंकि इनके पास जो काम होने, अब इनके पास जगह ही नहीं है, काम क्या करेंगे? तो राजस्थान सरकार ने इतने काम करा दिए, इनके जगह ही नहीं है। रिवाज की बात की जाती है राजस्थान में रिवाज की बात की जाती है। कांग्रेस इस बार लड़ रही है कि वो रिवाज राजस्थान में सरकार बदलने का है, उसको तोड़ा जाए। क्या लगता है आपको? कांग्रेस की 50 सीट से 51 सीट नहीं आएगी। मैं आज ये आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जनता बिल्कुल समझ चुकी है, जनता बिल्कुल समझ चुकी है। और हमारे विधायक ने 5 साल में क्या काम किए मैं बताता हूँ। हमारे चलो ये बता दीजिए, कोटा में वोट किस नाम पे लेंगे? क्या विकास का मुद्दा होगा, बेरोजगारी का होगा, किस चीज का मुद्दा? देखिए, जिस प्रकार से ये बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, इनको ये पता नहीं है कि जिस प्रकार से जुमले कोटा में वोट किस आधार पर मांगोगे? क्या में आप देख सकते हैं कि विकास चारों ओर हुआ है, जिसकी आप हर जगह देख सकते हैं। काम धरातल पर काम हुआ है, लोगों को रोजगार भी मिला है, लोगों को हर चीज मिली है। ये वोट पता नहीं पा रहे क्योंकि आप किस चीज पे वोट मांगोगे? किस चीज पे वोट मांगोगे? देखो मेरी बात सुनो, अगर कोटा में आज ये कह रहे हैं कि मंत्री जी ने काम किया है, अगर उन्होंने काम किया होता तो आज सबसे पहली लिस्ट में उसका टिकट में नाम होता। जो सरकार है खुद उनके नेता जानते हैं, हरिवाल जी ने भ्रष्टाचार किया है और भ्रष्टाचार करने में रिवर फ्रंट का उद्घाटन करने नहीं आए, और 100 करोड़ यहाँ पर आगे, अरे 1400 करोड़ का उद्घाटन करने मुख्यमंत्री नहीं आए, 100 करोड़ कोटा में लगातार जो सीटें हैं उन पर बराबर का जो है
दबदबा बीजेपी और कांग्रेस का है, लेकिन ये चीज अब तस्वीर साफ जब होगी, जब चुनाव के परिणाम आएंगे, दोनों ही पार्टियों में कांटे की टक्कर कोटा में देखने को मिलेगी। कैमरा पर्सन हसफिस के साथ विष्णु शर्मा, इंडिया न्यूज, कोटा।